जब हम पहली बार 2005 में शांति कुंज हरिद्वार गए और वहाँ से जब लौट करके आए तो अपने ऊपर एक साधना का भूत सवार हो गया। यद्यपि हमारी आजीविका कोचिंग थी, सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाया करते, लेकिन जब भी फुर्सत मिलता तो एक माला अभी भी हमारे पास है, ये तुलसी का माला। तो उस समय जब भी हमें वक्त मिलता है हम गायत्री मंत्र जपने के लिए अपने घर में बैठ जाते हैं। हमारे घर में लोग परेशान भी हुआ करते कि क्या कर रहा है ये। सुने थे कि गुरुजी 24-24 लाख के 24 अनुष्ठान किए थे, तो हम भी सोचे कि काश हम भी कर लेते। तो गुरुजी 66 माला का जप करते थे, तो हम 70 माला का जप करना शुरू कर दिए। तो घंटों लग जाते थे जप करने में, और बिल्कुल नॉर्मल सा दिनचर्या अपना चल रहा था। लेकिन जपते 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 ऐसा होने लगा, जिस प्रकार आप कभी अनुभव किए हों कि आप बोरा में, प्लास्टिक के बोरा में या जूट के बोरा में, खाली बोरा में आप अनाज भरना शुरू कर दीजिए, तो बोरा अनाज से भरता चला जाएगा। और आप ज़बरदस्ती करना शुरू कर दीजिए कि नहीं, इसमें थोड़ा और हट जाए और हट जाए, तो उसको थोड़ा उठा के पटक दीजिए, ऐसा दबाइए, प्रेस कीजिए कि जो अनाज है वो बैठ जाए, एक दूसरे में चिपक जाए, और ऊपर से कुछ और अनाज उसमें पड़ जाए। तो क्या होगा? तो इस परिस्थिति में जो बोरा है वो चर्र चर्र की आवाज़ करेगा और शायद कहीं से फट भी सकता है। तो अपने सर में प्रेशर बनने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और प्रेशर बनते बनते और फिर चर्र 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 लगातार इस प्रकार की जो है आवाज़ आने लगी। तो हमको समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसी आवाज़ है, क्या है। और सर में एक अजीबो-गरीब दर्द रहना शुरू हो गया। तो उस समय गाजीपुर में एक डॉक्टर हुआ करते थे, तो हमारा मन करता था कि चलें और इनसे दवाई लें। लेकिन हमें यह आभास हो चुका था कि यह जो सर में जो दर्द हो रहा है, यह तो गायत्री मंत्र के जप के कारण ही हो रहा है। तो हम जब गायत्री मंत्र जपना जब बंद कर देते तो उस दर्द में आराम मिलता है। लेकिन मंत्र जपते जपते ऐसा आदत बन गया, स्वभाव बन गया ये, कि बिना मंत्र जपे जो है मन भी नहीं लगता था। तो हम उसको अपने जीवन का एक अंग मान लिए, उस सर दर्द को। और हमको लगता है कि कम से कम 2 साल हमारे सर में दर्द रहा करता था, और चर चर की आवाज़ आती थी, और सर में वाइब्रेशन होता था, ऐसे 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 सर के अंदर ऐसा महसूस करते थे रेगुलर। और यह जो महसूस है, यह अभी भी होता रहता है। अभी भी हमारे मस्तिष्क में गायत्री मंत्र का जप चलता रहता है। अगर हम विचार बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे थोड़ा सा आराम ले लें, रात में सोने के समय बिस्तर पर जाएं, या कभी भी थोड़ा शांति मिले हमको, कोलाहल से थोड़ा हम दूर रहें, तो हम उस वाइब्रेशन को अभी भी महसूस करते हैं। और जो गायत्री मंत्र का जो जप है, वह अपने आप हमारे मस्तिष्क में रेगुलर चलता रहता है। उसी दरमियान की बात है, जो हम गायत्री मंत्र जप किया करते थे, तो एक बार हमारे घर में लोग हमसे कुछ बाज़ार से लाने के लिए बोले, और हम बाज़ार जा रहे थे, और शायद हम ध्यान मुद्रा में थे उस समय। तो हम जब चलते हुए जब बाज़ार जा रहे थे, तो
अचानक से ऐसा हुआ कि हम अपने आप को चारों ओर से देखना शुरू कर दिए। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या है? हमें ऐसा लग रहा था कि हम खुद को देख ले रहे हैं। हम अपने चेहरे को देख रहे थे, हम अपने हाथ को देख रहे थे, हम अपने पीठ को देख रहे थे। मतलब अब ये जो आजकल ड्रोन कैमरा जो है ऊपर से जो रिकॉर्डिंग बनाता है, जस्ट लाइक वैसा ही हम आभास कर रहे थे। और कुछ देर के उपरांत हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा शरीर कहीं गिर न जाए। तो गिरने से पहले पहले हम संभल चुके थे और ये दृश्य देखते देखते हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो ये प्रारंभिक अनुभव हम आपको बता रहे हैं। तो गायत्री मंत्र जप का, गायत्री साधना का अपने जीवन में बड़ा जो है योगदान रहा है और बहुत कुछ जप से और साधना से हमको मिला है, प्राप्त हुआ है। तो किस प्रकार से हमारा जीवन बनता चला गया है, आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और हम समय समय पर अपनी साधना से जुड़ी हुई अनुभवों को हम आपको शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम गौ तीर्थ में बैठे हुए हैं और ये गाय हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। इनको भोजन का प्रबंध करना, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, उनके भोजन पानी का प्रबंध करना, उनकी आजीविका का प्रबंध करना। तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके हमारे इन कार्यों में सहयोगी बनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।